A very warm welcome to him. पीछे वाले आदमी बैठ जाइए। सर, आप 1992 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। आपको वर्ष 2011 में इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, वर्ष 2012 में इंटरनल सिक्योरिटी मेडल, वर्ष 2017 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। आप 1 नवंबर 2019 से बिहार पुलिस अकादमी में पदस्थापित हैं। आप ही के प्रयासों के कारण बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में कोरोना काल के भीषण संकट में भी प्रशिक्षण को जारी रखा जा सका। इसी दौरान 56वीं से 59वीं डीएसपी बैच, 2014 पीएसआई बैच, 60 से 62वीं डीएसपी बैच का प्रशिक्षण संपन्न करा उन्हें बिहार के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए भेजा गया। हम प्रशिक्षु बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आपके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिला। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे व्यक्तित्व को निखारने एवं पुलिस पदाधिकारी के रूप में विकसित करने के लिए अथक प्रयास किया। हम सब अपने पुलिस महानिदेशक बीसैप राजविंदर सिंह भट्टी सर का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अब हमारे बीच आगमन हो चुका है डीजी प्रशिक्षण श्री आलोक राज सर का।
अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री S.K. सिंघल सर। किले के प्राचीर पर लहराते हुए झंडे के सामने खड़े नवयुवा प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक आप लोग को बैठना पड़ेगा सर। डीजीपी साहब सर प्लीज मान लीजिए सर मूवेबल नहीं होगा सर। आप ये सिर्फ मच का ही आएगा तो मच सब हट जाए। बैठ जाइए ना सर, हम बैठने बोले हैं ना सर। हम व्यू कट रहा है। मैदान के बीचों बीच खड़े जो सलामी ले रहे हैं प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों का आत्मविश्वास मानो कह रहा हो, ये ध्वज है हमारे गौरव का, हम इन्हें न झुकने देंगे, इनकी रक्षा की खातिर हम प्राण अपने तज देंगे। सलामी के बाद आप लीजिए ना सर। आज का यह दिन सचमुच गौरवपूर्ण है। यह दिन है प्रतिज्ञा करने का, कुछ अपने देश से, कुछ अपने माता पिता से, कुछ अपने साथियों से, तो कुछ अपने आप से। कई महीनों के कड़े प्रशिक्षण के पश्चात बिहार पुलिस के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक आज दीक्षांत परेड के अवसर पर आत्मविश्वास से भरे हुए, खाकी वर्दी से गर्वित और गौरवान्वित इनका तेजस्वी मस्तक तन मन और धन से मातृभूमि को अपनी सेवाएं देने का संकल्प लेकर ये युवा आज राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी निष्ठा सिद्ध करने का प्रण ले रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से ये प्रशिक्षु आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपने चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर श्री जेना सिंह को सर का, मेजर श्री विनोद सर का, BHM श्री भोगेंद्र मिश्रा सर का, अपने अनुदेशक एवं समादेशक महोदय का, जिन्होंने हमें आउटडोर का कड़ा प्रशिक्षण दिया, चाहे वह जून की कड़कड़ाती धूप हो या जनवरी की सुबह 4 बजे की कपकपाती ठंड या फिर ये बरसात के दिन हो। इन्होंने बिना किसी की परवाह किए हमारे साथ परेड ग्राउंड में डटे रहे। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपने इंडोर क्लासेस के लॉ फैकल्टी मेंबर्स का, जिन्होंने हमें विधि के ज्ञान से परिपूर्ण किया। हम ऐसे गुरुओं के जीवन भर कृतज्ञ बने रहेंगे। कृपया ध्यान दें, डीजी ट्रेनिंग आलोक राज सर के ड्राइवर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर का मोबाइल गाड़ी में छूट गया है, कृपया उसे लेकर मंच पर आ जाएं।
अब हमारे बीच आगमन हो चुका है बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल सर का। सर, हम आपका पूरे बिहार पुलिस अकादमी परिवार की ओर से आज के इस दीक्षांत परेड मैदान में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सर, आप 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आप बतौर एसपी नालंदा, सिवान, कैमूर, रोहतास, भोजपुर में भी सेवाएं दी हैं। आप गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं में महानिदेशक के रूप में सेवाएं दी हैं। आप गृह मंत्रालय में डायरेक्टर नक्सल मैनेजमेंट और एसएसबी में आईजी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। आपको विशिष्ट सेवा पदक, सराहनीय सेवा पदक, स्पेशल ड्यूटी मेडल, हाई ड्यूटी मेडल, सिल्वर एंड गोल्ड डीजी डिस्क मेडल से सम्मानित किया गया है। हम बहुत ही आभारी हैं कि हमारे विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी हमारा उत्साह एवं मनोबल बढ़ाने हमारे बीच आए हैं। आज का ये दिन हम सभी को हमेशा याद रहेगा। जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार है, अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। आज के इस दीक्षांत परेड के माध्यम से हम शत शत नमन करना चाहेंगे माता पिता, गुरुओं एवं सगे संबंधियों एवं साथियों का।
सभी संस्थानों का, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे सके। आज सभी पुलिस पदाधिकारियों के माता पिता एवं परिवार के सदस्य अपने संतान को इस नए अवतरण में देखकर निस्संदेह काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। हम सबकी तरफ से उनके लिए भी यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब उन्हें 1586 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों के दीक्षांत समारोह का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दो 2018 बैच के प्रशिक्षुओं, आज बिल्कुल जोश के साथ परेड करना है, अपना पूरा जी जान लगा देना है। आपके गेस्ट आए, आपके माता पिता, आपके परिजन आए, उनके सामने दिखा देना है कि बीपीए का ट्रेनिंग कैसा था, और अपने अंदर का जो जोश है, वो ऊर्जा है, उसको निकाल के दिखा देना है सीएम साहब के सामने। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया करना। बिगुल का संकेत यह बता रहा है कि
कि मुख्य अतिथि का आगमन हो गया है। आज के दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे बीच आ चुके हैं। सर, हम आपका पूरे अकादमी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सटीक एवं सधे हुए कदमों से हौसला आसमां की बुलंदियों को छूता हुआ सूर्य का तेज व मीठी मुस्कान के साथ परेड कमांडर सुधा कुमारी परेड के निरीक्षण का अनुरोध करने हेतु मंच की ओर अग्रसर। श्रीमान, दीक्षांत परेड पर पीएसआई 2018 बैच की कुल 16 कंपनियां आपके निरीक्षण के लिए हाजिर हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। सभी प्रशिक्षु बहुत ही गौरवान्वित एवं उत्साहित हैं कि आज हमारे बीच बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्वयं हमारा उत्साह एवं मनोबल बढ़ाने हेतु हमारे बीच आए हैं। ये हमारी जिंदगी के यादगार क्षण हैं। अब प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों का यह 2018 बैच माननीय मुख्यमंत्री जी के निरीक्षण हेतु उत्सुक है एवं तैयार खड़ा है।
सर, आपके महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण एवं नीतिगत फैसलों के कारण विभिन्न आयामों में महिलाओं को बड़ी संख्या में भागीदारी मिली है। यह एक ऐतिहासिक पहल है और निस्संदेह इसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। महिला सशक्तिकरण का एक प्रत्यक्ष उदाहरण इस दीक्षांत परेड ग्राउंड में उपस्थित 596 महिला प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक है। बिहार पुलिस अकादमी परिवार आपका बहुत ही शुक्रगुजार है कि आप अपने कीमती वक्त में से समय निकालकर हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच आए हैं। ये हमारे जीवन के लिए यादगार पल है। दो 2018 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों के दीक्षांत परेड का निरीक्षण कर मंच की ओर लौटते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हुए पुनः मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमान, निरीक्षण की कार्यवाही संपन्न हुई। आगे का आदेश। अब कुछ ही क्षणों में निशान टोली मैदान में प्रवेश करेगी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, निशान टोली के परेड मैदान में प्रवेश करते ही राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान टोली फ्रंट पर। राष्ट्रीय सलूट। सलामी। सर। निशान टोली का नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस निरीक्षक सशस्त्र श्री सलखू सोरेन।
राष्ट्र ध्वज को थामे हुए हैं अनुदेशक श्री दिलीप कुमार एवं अकादमी ध्वज को थामे हुए हैं अनुदेशक मोहम्मद सरवर अंसारी एवं निशान रक्षक दल के सदस्य हैं प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक चुनमुन कुमारी, अंजना कुमारी, कुमारी जूली, मधु कुमारी, मनमोहन कुमार, साकेंद्र कुमार, राजू कुमार पाल एवं सगीर अहमद। हमारा तिरंगा प्रतीक है हमारी आजादी का, प्रतीक है हमारे शौर्य का, प्रतीक है हमारी खुशहाली का, हमारे धैर्य का, सत्य का, शुद्धता का, समरसता का और प्रतीक है हमारे विश्वास का। शपथ ग्रहण के लिए भूमि साफ। एक कदम फॉरवर्ड जंप चल। सभी हमारे साथ बोलेंगे प्रोफेसर्स। मैं सुधा कुमार अपना नाम बोलिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान मैं भारत के संविधान एवं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एवं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपनी निष्ठा रखूंगा अपनी निष्ठा रखूंगी और भारत की संप्रभुता, और भारत की संप्रभुता, अखंडता एवं आंतरिक सुरक्षा अखंडता एवं आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ रखने के लिए सुदृढ़ रखने के लिए कार्य करूंगा कार्य करूंगी तथा शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव एवं भाईचारे को बनाए रखने के लिए काम करूंगा। बनाए रखने के लिए काम करूंगी। मैं संविधान तथा तत्समय प्रवृत्त सभी कानूनों एवं विधानों के अनुपालन हेतु स्वयं को प्रतिबद्ध रखूंगा तथा अपने वरीय पदाधिकारियों के सभी वैधानिक निर्देशों का पालन करूंगा। मैं सरकार द्वारा निर्णित किसी भी स्थान पर स्वेच्छा एवं हर्षपूर्वक सेवा प्रदान करूंगा। मैं सभी नियमों एवं विधानों का अनुपालन एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन से बिना किसी भय, लोभ अथवा पक्षपात के करूंगा। जय हिंद। जय हिंद।
शपथ ग्रहण का यह पावन और ऐतिहासिक दिन, यह शपथ है तिरंगे के प्रति, यह शपथ है मातृभूमि के प्रति, यह शपथ है राष्ट्र के प्रति, यह शपथ है संविधान के प्रति, यह शपथ है समाज के प्रति, यह शपथ है संस्थान के प्रति, यह शपथ है निष्ठा का, ईमानदारी का, न्याय की और संवेदी पुलिस के रूप में एक कुशल प्रशासक की। कठिन प्रशिक्षण के ये दिन और आज ली हुई यह शपथ जीवन भर याद रहेंगे। The audience are requested to stand in respect to the national flag and officers in uniform will salute. राष्ट्रीय सलाम सलाम। अब परेड कमांडर सुधा कुमारी एवं द्वितीय परेड कमांडर सीमा यादव के कुशल नेतृत्व में बिहार पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों की 16 कंपनियां अपने परेड का सर्वोच्च प्रदर्शन करने जा रही है। कदम से कदम तथा हाथ से हाथ मिलाकर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए 2018 बैच के नवयुवा प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक अनुशासन और टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण। Ladies and gentlemen, the parade is now marching on the inspiring tune of जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया। बिहार पुलिस अकादमी का मुख्य उद्देश्य है कि
बिहार पुलिस के लिए एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करना जो साहस, गर्व और समर्पण के साथ जनता के प्रति उत्कृष्ट सेवा भावना रखते हुए बिहार की पुलिसिंग को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। राज्य के लिए मर मिटने की कस्में खाते, जोर से भरे हुए अपने स्वरों में राष्ट्र सेवा का तड़ाना छेड़े, आंखों में देश का अमिट स्वाभिमान लिए बैंड की मधुर धुन पर मार्च करती हुई 2018 बैच की पुलिस अवर निरीक्षकों की 16 कंपनियां। परेड कमांडर प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक सुधा कुमारी एवं द्वितीय परेड कमांडर सीमा यादव के अब ये परेड सलामी मंच के सामने से गुजरेगी। आप सभी से आग्रह है कि तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं। कंपनी नंबर 1 का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर अविनाश कुमार। कंपनी नंबर 2 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर चंचल कुमार। कंपनी नंबर 3 का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर आशुतोष कुमार। कंपनी नंबर 4 का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कंपनी कमांडर नेहा कुमारी। कंपनी नंबर 5 का नेतृत्व कर रही हैं कंपनी कमांडर गुड़िया कुमारी। कंपनी नंबर 6 का नेतृत्व कर रही हैं कंपनी कमांडर संजना कुमारी। कंपनी नंबर 7 का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर रवि कुमार। कंपनी नंबर 8 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर रविशंकर कुमार। कंपनी नंबर 9 का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर रविकांत कुमार। कंपनी नंबर 10 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर विजय कुमार महतो। कंपनी नंबर 11 का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर संजीव कुमार राय। कंपनी नंबर 12 का नेतृत्व कर रही हैं कंपनी कमांडर आरती कुमारी।
कंपनी नंबर 13 का नेतृत्व कर रही हैं कंपनी कमांडर पूजा कुमारी। कंपनी कमांडर 14 का नेतृत्व कर रही हैं कंपनी कमांडर शिया राज। कंपनी नंबर 15 का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर हरि प्रसाद यादव। कंपनी नंबर 16 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर कुंदन कुमार। These platoons are smartly dressed, energetic and young members of Bihar Police, marching with the morale high to the tune of the band in proper alignment. The synchronized marching of the troops is revealing the actual meaning of uniform, that is, uniformity. The academy has trained them to be fearless in action. The parade is now marching on inspiring tune of सारे जहां से अच्छा। आज दीक्षांत परेड का यह दिन प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक के जीवन में एक मील का पत्थर है। श्रेष्ठता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला एक पुण्य पथ है। सफलता की राहों में एक अविरल पायदान है। बिहार पुलिस में पड़ने वाले यह कदम अनुभव कराएंगे नए उत्तरदायित्वों का, नए गंतव्यों का और नई जिम्मेदारियों का। इनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति से जन्मा एक अदम्य साहस, इनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ परेड करना इनके उन्नत प्रशिक्षण को दर्शाता है।
अब मैं पुलिस महानिदेशक श्री S.K. सिंघल सर को आमंत्रित करती हूं कि आप पुलिस परिवार की ओर से इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज की दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार श्री दीपक कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री अमीर सुबहानी जी विकास आयुक्त जी, श्री चैतन्य प्रसाद अपर मुख्य सचिव गृह, श्री चंचल कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, श्री आलोक राज जी पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सह CMD पुलिस भवन निर्माण निगम, श्री RS भट्टी पुलिस महानिदेशक BSAP, श्री A.K. अम्बेडकर जी। हमारे लिए यह गौरव का क्षण है जब बिहार पुलिस अकादमी के निर्माणकर्ता एवं उद्घाटनकर्ता स्वयं हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। यह पहला ऐतिहासिक अवसर है जब किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से 1582 प्रशिक्षु, जिनमें 596 महिला प्रशिक्षु सम्मिलित हैं, कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पास आउट हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसी संस्थान से एक साथ महिला पुलिस पदाधिकारी पास आउट नहीं हुई हैं। इन सभी पदाधिकारियों के विभिन्न जिलों में जाते ही हमारा राज्य महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम और आगे बढ़ जाएगा। निसंदेह यह माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है कि विभिन्न श्रेणी की नौकरियों में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया गया, जिसके कारण पुलिस विभाग में इतनी अधिक संख्या में महिलाएं चयनित होकर लगातार आ रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि ज्यादातर प्रशिक्षु गांव और छोटे शहरों से हैं। इनमें से अधिकांश की शिक्षा सरकारी विद्यालयों में हुई है तथा कई प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना तथा मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना जैसी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लिया है। निसंदेह विद्यालयों में बढ़ते शिक्षा के स्तर एवं उपरोक्त योजनाओं से जागृति आ रही है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हाल ही में नवनियुक्त 11,838 सिपाही, पूर्व के कुछ अप्रशिक्षित 406 सिपाही एवं महिला स्वाभिमान वाहिनी की 451 सिपाही, कुल 12,695 सिपाही, जिनमें पुरुष सिपाही 6,940 और महिला सिपाही 5,755 का बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। साथ ही बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण लगभग 4,000 सिपाहियों में से तत्काल 692 सिपाहियों का पूरक प्रशिक्षण CTS नाथनगर में कराया जा रहा है। हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट इस काम में बहुत अधिक परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं। आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत अप्रशिक्षित सिपाहियों हेतु कुल 24 प्रशिक्षण केंद्र निर्धारित किए गए हैं। साथ ही अंतर विषय के 82 तथा बाह्य विषय के 319 अनुदेशकों का आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जा चुकी है। अंतर विषयों के 120 और अनुदेशकों की प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। बुनियादी प्रशिक्षण के सिपाहियों के पाठ्यक्रम में उत्क्रमित शारीरिक दक्षता एवं तकनीकी ज्ञान के बिंदुओं का भी समावेश कर लिया गया है। बिहार पुलिस अकादमी में हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई है
कि इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए जिससे वे शारीरिक दक्षता, मानसिक दृढ़ता के साथ साथ बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में आम आदमी के प्रति संवेदनशील पुलिस पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे सकें। आज इनके दीक्षांत परेड के अवसर पर सभी प्रशिक्षु बिहार पुलिस अकादमी में कठिन प्रशिक्षण एवं सत्रांत परीक्षा की कसौटी को पार करने के बाद आपके समक्ष प्रशिक्षण के सभी अंशों को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करते हुए उपस्थित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रशिक्षु यहाँ प्राप्त प्रशिक्षण एवं अर्जित अनुभवों को अपनी अनंत क्षमताओं के साथ समाहित करते हुए बिहार की पुलिसिंग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और बिहार में विधि व्यवस्था और अपराध उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब मैं निदेशक बिहार पुलिस अकादमी से अनुरोध करता हूं कि वे प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और यहां उपस्थित अन्य गणमान्यों को विस्तार से अवगत कराएं। जय हिंद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे अपर पुलिस महानिदेशक सह निदेशक श्री भृगु श्रीनिवासन सर का कि आप हम प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के बारे में अतिथियों को विस्तार से बताएं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, विकास आयुक्त महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, उपस्थित पदाधिकारीगण, अतिथिगण, अन्य पुलिसकर्मी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों एवं पारण परेड में शामिल मेरे प्रशिक्षु, आज अकादमी के लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। महोदय, मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आपके समक्ष अकादमी के प्रांगण में ये पुलिस अवर निरीक्षकों का अब तक का सबसे बड़ा बैच होगा। बिहार पुलिस के इतिहास में ये प्रथम बैच होगा जिसमें 596 महिला पुलिस अवर निरीक्षक हैं। महोदय, अकादमी के इस भव्य कैंपस का आप ही के द्वारा दिसंबर 2018 में उद्घाटन किया गया था। तत्पश्चात संसाधनों में निरंतर वृद्धि हुई है। आज अकादमी में 200 पुलिसकर्मी पदस्थापित हैं एवं 50 से अधिक अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। अकादमी में एक 30 बेड का अस्पताल है जिसमें 2 डॉक्टर हैं और तरह तरह के मशीन्स उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण के लिए एक अस्तबल है जहां पर 27 घोड़े मौजूद हैं। एक कैनाइन स्कूल है जिसमें 4 श्वान हैं, एक आधुनिक जिम, एक आईडी लैब, वेपन सिमुलेटर, मॉडल पुलिस स्टेशन, जल संरक्षण के लिए एक बड़ा तालाब तथा हरियाली बनाए रखने के लिए तकरीबन 10,000 वृक्ष लगाए गए हैं। अकादमी में एक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनाने हेतु सरकार से आदेश प्राप्त हैं। अब तक पिछले पौने 2 वर्षों में 143 पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों, जिनमें 13 महिला पदाधिकारी शामिल हैं, पास आउट हो चुके हैं और इससे महिला पदाधिकारी डीएसपी के काडर में दुगुना हो चुका है। आज के दीक्षांत परेड के पश्चात इस बैच को मिलाकर अकादमी से पास आउट होने वाले कुल 1886 पुलिस अवर निरीक्षक कोटि के होंगे जिसमें 619 महिला होंगी। महोदय, इस बैच को पहली बार अकादमी प्रशिक्षण के साथ साथ कोरोना काल में पूरे अंतः विषय प्रशिक्षण का लगभग 80% भाग ऑनलाइन द्वारा पूर्ण कराया गया। ये बैच इसलिए भी विशेष है कि इस बैच का ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ ऑनलाइन परीक्षाएं एवं सत्रांत पूर्व प्री टेस्ट का आयोजन भी कराया गया। इस बैच के सभी विषयों के सत्रांत परीक्षाएं एवं मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में कदाचार मुक्त संपन्न कराई गई। वैश्विक महामारी कोरोना काल में जब ये बैच राज्य के विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त था, उस समय भी अकादमी के मेंटरों प्रशिक्षकों की टीम विभिन्न जिलों में जाकर इनके व्यवहारिक प्रशिक्षण का आकलन एवं गुणवत्ता का परख करते रहे। ये प्रथम बैच है जिन्हें कोविड-19 के बचाव के दोनों टीके अकादमी में लगवाए गए। सभी प्रशिक्षुओं का आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान विधि, मानव अधिकार, अनुसंधान, पुलिस थाना प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण,
मानव व्यवहार, कंप्यूटर एवं प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। इस बैच को CCTNS के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रथम बैच है जिसे भारतीय पुलिस सेवा एवं अन्य सेवाओं के वरीय पदाधिकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सब्जेक्ट्स के जानकारी दी गई, प्रशिक्षण दी गई। इसके साथ ही इस बैच की पहली बार साइबर क्राइम पर सेमिनार एवं NISD द्वारा नशा, ड्रग्स अब्यूज एवं महिला सशक्तिकरण विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं की शारीरिक क्षमता वृद्धि हेतु बाह्य विषय के रूप में ड्रिल, शस्त्र प्रशिक्षण, रूट मार्च, UAC, योगासन, विस्फोटक के अतिरिक्त ड्राइविंग, तैराकी, घुड़सवारी में भी प्रशिक्षित किया गया है। महोदय, मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यहाँ उपस्थित महिला प्रशिक्षुओं ने पुरुष प्रशिक्षुओं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। हम लोगों ने 10 किलोमीटर का एक रन ऑर्गेनाइज किया और सभी सब इंस्पेक्टर महिलाओं ने 70 मिनट के अंदर ये कोर्स को पूरा किया। इसके साथ साथ उन्होंने घुड़सवारी, ड्रिल, फायरिंग एवं योगा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये प्रथम बैच है जिसे बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाते हुए राज्य सरकार के सभी नीतियों से अवगत कराते हुए एक कुशल पुलिस पदाधिकारी होने की प्रेरणा से अंगीभूत किया गया है। प्रशिक्षुओं का कुशल प्रशिक्षण राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के सहयोग से ही संभव हुआ है। अंत में महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पुलिस अकादमी ने सभी प्रशिक्षुओं को आधुनिक पुलिसिंग के नए चुनौतियों के सहज स्वीकार करते हुए आम जनों की समस्याओं को मानवीय रूप से देखते हुए विधि के अनुरूप राज्य के न्याय के साथ विकास की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रशिक्षण के सभी आयामों को पूर्ण करने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय बिहार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुरस्कार वितरण। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार हम प्रशिक्षु बड़ी बेसब्री से कर रहे थे और अपने प्रदर्शन को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। वह घड़ी है पुरस्कार प्राप्त करने की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को अपने हाथों से पुरस्कार देकर अनुग्रहित करें। मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि पुरस्कार विजेताओं के लिए रास्ता दें। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 3 पुरस्कार प्रशिक्षुओं को दिए जा रहे हैं।
सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक विजय कुमार महतो को पहला पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी का पिस्टल दिया जा रहा है। हमारे टॉपर विजय कुमार महतो मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए द्वितीय पुरस्कार पाने वाले हैं प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक आशुतोष कुमार, जिन्हें बाह्य विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के रैतिक तलवार से सम्मानित किया जाता है। प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक आशुतोष कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए तृतीय पुरस्कार प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक विजय कुमार महतो को सर्वश्रेष्ठ अंतर विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बैटन से सम्मानित किया जाता है। विजय कुमार महतो बहुत ही भाग्यशाली और कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर दो पुरस्कार इस अकादमी से प्राप्त करते हुए परेड कमांडर के लिए प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक सुधा कुमारी को पुरस्कार। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करती हूं कि वो प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों के 2018 बैच को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें।
महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त जनाब आमिर हुसैन सुभानी साहब, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम श्री आलोक राज जी, महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस श्री आर.एस. भट्टी जी, निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर श्री भृगु श्रीनिवासन जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री संजय अग्रवाल जी, राजगीर के माननीय विधायक श्री कौशल किशोर जी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के वरिष्ठ श्री गोपाल सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, इस परेड समारोह में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक, इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक के सभी परिजनगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, वही छायाकार वही नहीं होते हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित बंधुओं एवं भाइयों, मैं सबसे पहले जो पुलिस अवर निरीक्षक जिनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं सबसे पहले उन सब लोगों को बधाई देता हूँ। और आज इतने बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम हो रहा है और इसके बारे में सारी जानकारी अभी पुलिस अधिकारियों ने दी है और किस प्रकार से यहाँ पर ये पुलिस एकेडमी का निर्माण किया गया बिहार में। बिहार और झारखंड जब अलग हो गया तो उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट नहीं था बचा हुआ बिहार में और काफी कठिनाई थी। इसी को देखते हुए जब हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने यहीं पर पुलिस एकेडमी का निर्माण हो ये निर्णय लिया और कितने बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया गया, इसमें काफी समय लगा। कई बार जब सिर्फ इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सिर्फ उसका शिलान्यास करने हम नहीं आए थे, उसके बाद कई बार हम देखने आए, बीच में काम ठीक से लोग नहीं कर रहे थे तो कई बार आकर के इसका निरीक्षण किया, देखा और अंतोगत्वा इसका काम शुरू हुआ और हमने कहा कि भाई ये लोगों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम है तो इस काम को होना चाहिए। और पहले इन लोगों ने जो तय किया था पुलिस एकेडमी में तो उसके बाद भी हमने कहा कि भाई पुलिस का भी प्रशिक्षण यहाँ होना चाहिए और वो भी अब तय हो चुका है। अब उसमें 2000 महिलाओं की और 2000 पुरुषों की जो पुलिसकर्मी होंगे उन सब लोगों का भी यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस एकेडमी में किया जाने वाला है। उसकी शुरुआत हो रही है और जो निर्माण कार्य पहले किया गया उसका विस्तार भी किया जा रहा है और इसको आकर के अनेकों बार और जो हमने सलाह दिया था कि यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए
और जो अब निर्माण का कार्य हुआ है, अब यहाँ पर काम शुरू हुआ, और जो इस एकेडमी में निरीक्षण का जो काम शुरू हुआ प्रशिक्षण का, तो आज जो आए हैं तो ये देखा है कि आज कितने बड़े पैमाने पर इसका प्रशिक्षण का काम पूरा किया गया है। ये देख करके, सुन करके बहुत खुशी हुई कि साहब दीक्षांत समारोह में 1582 पुलिस अवर निरीक्षक 11 माह के प्रशिक्षण के उपरांत अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। और इसमें खुशी की बात है कि इसमें कुल 596 महिला पदाधिकारी। अब ये मामूली बात नहीं है। ये हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है, तब से हमने महिलाओं के विकास के लिए शुरू किया। जो सबसे पहले काम मिला तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। अब कितनी कम महिलाएं इलेक्ट होती थी, और अब जरा देख लीजिए 50%। वहां से इस काम को शुरू किया, और वहां से शुरू करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए, लड़कियों के विकास के लिए जो काम किया गया, उनके पढ़ने के लिए, और जगह जगह पुलिस में भी तो पहले किया 35% का आरक्षण, और उसके बाद पूरे सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण किया। ये जो पुलिस का आरक्षण था, ये 15 के पहले किया, 13 में इसकी घोषणा की, और बाकी जितने हमारे सरकारी कर्मी हैं उसमें 35% का आरक्षण हम लोगों ने 15 के बाद इसको 15 में घोषित किया और इसको लागू किया गया। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ, और पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब आई हैं, जरा आप कल्पना कर लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहां पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए, तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में होती है। अभी जरा और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। हम लोग तो विज्ञापनबाज है नहीं, हम तो काम करने में यकीन करते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये देख करके खुशी हुई। और यहां पर जब आप लोगों ने आज 596 महिला पदाधिकारियों का हम तो देख रहे थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों की ट्रेनिंग, और ये जो कोरोना का दौर चला है, इस बीच में कई प्रकार की बाधाएं आई हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज जो ये काम पूरा हुआ है, और आपने मुझको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और आने के बाद जितना सब कुछ देखने का मौका मिला है, ये बहुत अच्छा है। और पुलिस की जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है। अब सब लोगों की जब ट्रेनिंग हो रही है, हर स्तर पर ट्रेनिंग राज्य में ये होने वाली है यहाँ, तो उसके बाद इस सबको मालूम होना कि पुलिस की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, कानून का राज कायम करना है। और आप तो अब जानते हैं कि जो पहले से कानून बना, काफी विलंब हुआ। हर थाने में 2 हिस्से में लोगों को बांटना था। एक है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, और दूसरी तरफ जब कोई उनके पास कोई अपराध हुआ उसकी जांच करना है, तो जांच करने के लिए एक समूह होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूसरा समूह होना चाहिए। तो अंततोगत्वा बहुत दिनों से प्रयास किया गया, अब यहां पर लागू हो गया। अब उससे कितनी सहूलियत होती, और अब तो सब जगह ये कह दिया गया कि हर जो भी थाने हैं वो सब में महिलाओं को भी रहना है, और महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम सब कुछ कराने का प्रबंध किया गया कि यूं ही महिलाओं को सिर्फ वहां पर रखेंगे नहीं, बल्कि उसके लिए जो जरूरत होती है वो सब चीजों का इंतजाम वहां पर कर दिया जाए। तो ये सब काम लगभग पूरा किया गया है, कुछ ही चीज इनका बचा हुआ है। तो हर जगह से फिर थानों की क्या स्थिति थी, क्या पहले होता था, पुलिस वाले निकलते थे
तो कैसे उनको कहीं जाना पड़ता था। कोई जो इनके पास व्हीकल था, कोई काम कर रहा, वो करता था। और बाद में हम लोगों ने हर थाने में कम से कम 2 का इंतजाम किया। अब एक एक चीज किया गया, हथियार के बारे में भी काम किया गया, उसको भी बेहतर किया गया। तो ये सब कुछ किया गया और हम लोगों की उम्मीद यही है, और संख्या कम थी, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1,40,000 से ज्यादा का निर्णय लिया और अब 80,000 से ज्यादा हो चुके हैं और कई लोग 20,000 से भी ज्यादा का वो उनके नियुक्ति के लिए काम चल रहा है। तो अधिक से अधिक होना चाहिए। आबादी बढ़ी हुई है राज्य की, तो उस हिसाब से देखते हुए पुलिस बल की संख्या अधिक होनी चाहिए, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। और जो लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वो प्रशिक्षित इसलिए किया जा रहा है, समाज में बिल्कुल एक बेहतर माहौल रहे, कानून का राज कायम रहे। लोग जो अपराध करते हैं, अब वैसे तो कोई कह ही नहीं सकता है कि बिल्कुल कोई अपराध करेगा ही नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वालों की प्रवृत्ति होती है, करते हैं। लेकिन जो कुछ भी है उस पर यथाशीघ्र जो कुछ भी हो जांच करके और उपयुक्त कार्रवाई के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब काम जो पुलिस बल के लिए किया गया है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि समाज में शांति रहे। हम लोग क्या चाहते हैं, समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। तो इसके लिए सारा प्रयास, और हर प्रकार से कोई बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो उन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और जो भी पुलिस की जिम्मेदारी है उसको वो निभाएं। और एक बात और जान ली, 2015 में महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने घोषित किया कि शराबबंदी लागू होगा, और शराबबंदी लागू किया 2016 में। अब वो जब लागू हो गया 1 अप्रैल से 2016 में, अब उसके बाद ये महिलाओं की मांग पर हुआ और ये महिलाओं की इच्छा थी, उसी को ध्यान में रख करके किया गया। और बराबर हम लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कितना भी करिए, बाएं दाएं गड़बड़ करने वाला तो होता ही है, रोज कुछ लोग पकड़ा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोग जो ट्रेनिंग किए हैं आज, हम ये बात को जरूर कहना चाहेंगे कि अब संख्या देख लीजिए आप में महिलाओं की कितनी है, और महिलाओं की ही मांग थी। तो जब शराबबंदी लागू किया तो इधर उधर गड़बड़ करने वालों पर नजर रखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं चलेगा, गांव में कौन क्या कर रहा है इसके बारे में जानकारी होती है। अगर उसके बारे में सही जानकारी ले करके और ससमय उपयुक्त कार्रवाई करिए, यही आपका दायित्व है और ये जरूरी है। इसलिए आज जो ट्रेनिंग लेकर के आप सब लोग अब अपनी ड्यूटी पर जाइएगा, तो मैं विशेष तौर पर ये कहता हूं, बाकी सब चीजों को तो करना ही है, लेकिन ये जो शराबबंदी है, इसके लिए निश्चित रूप से पूरे तौर पर प्रयास करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना खराब माहौल होता है, कितने लोग इधर उधर होते हैं। कभी कभी जो इधर उधर बाएं दाएं करते हुए नकली भी लेकर के चला भी जाता है। तो सब जान लीजिए, लोगों को समझाना चाहिए। और इसके बारे में कितना रिसर्च हुआ दुनिया भर में, शराब पीने से, शराब का प्रयोग करने से कितना नुकसान होता है, कितने तरह की बीमारियां फैलती हैं, ये सब कहा जाता है। तो इन सब चीजों का प्रचार प्रसार तो किया ही जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये बात मन में मजबूती के साथ रहना चाहिए। और याद करिएगा, जब शराबबंदी लागू हुआ, सभी हमारे पुलिस के अधिकारी यहां पर बैठे हुए, हम सबको याद दिला देना चाहते हैं कि जब लागू किया था तो 3 महीना कितना बढ़िया से एक एक चीज को नियंत्रण किए थे। तो जैसे शुरू का 3 महीना नियंत्रण किए थे, आगे भी उसी प्रकार से इसको एक एक चीज को देखना चाहिए और हर प्रकार से करना चाहिए। और इन दिनों तो हम देख रहे हैं कि अब इस पर जो कुछ भी कार्रवाई होनी है, कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अलावे प्रतिदिन देखना, और कोई ले करके जा रहा है उसको पकड़ना, तो ये सब चीजें तो हो रही है, लेकिन इसके बारे में निश्चित रूप से सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और आप सब लोगों का प्रशिक्षण हो गया, और पुलिस का जो दायित्व है, इस दायित्व को देखते हुए
सब लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाइए और जितना काम किया जा रहा है हर प्रकार से जो भी जरूरी है। अब जो थानों का निर्माण किया जा रहा है, पहले थानों की क्या स्थिति थी, हमने पहले भी कहा। अब जो थाना बन रहा है अब कितना अच्छा लगता है देखने में, और पहले थाना कैसा रहता था। तो एक एक चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और किस तरह से हम लोग अब जब जो यहाँ पर का आपका बन गया, आप इसको देख लीजिए, पुलिस एकेडमी कैसा बना है। अब इसी तरह से आप देख लीजिए कि पुलिस का जो मुख्यालय बनाया गया है पटना में, आप जरा देख लीजिए वो कितना बढ़िया बनाया गया। हम तो इसलिए पुलिस वालों के लिए सब काम करते रहते, चाहे इनके लिए पोशाक देने के लिए जो शुरू से उपाय किया, लोगों को पोशाक नहीं मिल पाता था, वो सब काम से शुरू करते हुए हथियार से लेकर के और तरह की सुविधा देने से लेकर के एक एक चीज किया गया। अब जो पुलिस मुख्यालय बना है पटना में, जरा जाकर के देखिए किस तरह का बना है। वैसा रेयर होता है जब इस तरह की चीजें इतने अच्छे ढंग से बनती है। अब आप सोच लीजिए कैसा बना है कि अगर भूकंप आएगा तो 9 रिक्टर स्केल तक का अगर भूकंप आएगा, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जाती है, कितना बड़ा भूकंप आएगा 9 रिक्टर स्केल का, अगर वो भी आएगा तो वो जो आपका पुलिस मुख्यालय है सरदार पटेल भवन, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और उसमें एक एक तरह का इंतजाम करा दिया गया कि अगर कुछ हो गया तो वहीं पर लोग रहेंगे, 7 दिन तक वहां पर कोई तरह की दिक्कत उनको नहीं होगी। और वहीं से बाकी जगह पर कोई काम करना है तो वहां से किया जा सकता है। तो इस तरह का काम भी किया गया। तो कौन सा काम भाई पुलिस के लिए जो करना है सरकार की तरफ से किया जाता है। जो भी आप लोगों की जरूरत है उस जरूरत को हम पूरा करवाते हैं, तत्काल एक एक चीज को देखते हैं। और किसी भी प्रकार का आप जान लीजिए अच्छी तरह, हम आज तक कभी इंटरफेरेंस नहीं करते, न हमने किसी को फंसाने की कोशिश की है, न किसी को बचाने की कोशिश की है। ये दायित्व है पुलिस का, संवैधानिक दायित्व है। हम इतना ही कहते हैं कि जो सही काम है वो काम करिए। जहां कहीं भी कोई क्राइम हुआ है उस पर उपयुक्त कार्रवाई करिए, ये हम बराबर कहते रहते हैं। और जब भी समीक्षा होती है इसके बारे में हम पूछते हैं। तो हम लोगों को उम्मीद क्या। और अब तो और एक बात हम कहेंगे कि भाई सब चीज को खूब अच्छे ढंग से करिए, लोगों का बहुत भरोसा बढ़ेगा। और जितना विकास का काम किया गया है और जिस तरह से, जैसा मैंने पहले कहा, महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, आज समाज की स्थिति कितनी बेहतर हुई है। कहीं भी आप जाते हैं महिलाओं की जो भूमिका है, उनकी जो भागीदारी है, अब वो कितनी उचित हो रही है और कितना अच्छा हो रहा है। और उसके चलते जो गरीब और सामान्य परिवार है उसकी कितनी स्थिति बेहतर हो रही है। तो एक एक काम हम लोगों ने किया है हर प्रकार से। तो अब यही आग्रह करेंगे कि लोगों को सचेत रखिए और सतर्क रखिए और लगातार निश्चित रूप से हर चीज पर नजर रखिए। और एक बार तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन लोगों के बीच में, पुलिस बल के बीच में हमारे बैठे हुए हैं पुलिस महानिदेशक महोदय और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव भी यहां पर बैठे हुए हैं। और पहले जो अपर मुख्य सचिव रहे गृह विभाग के, वो भी यहां पर आए हुए हैं और उन्हीं की जिम्मेवारी अभी तक है। ये जहां तक जिस पद पर भी जाएंगे, लेकिन उनको देखना है ये जो बन रहा है कैंपस, इसकी जिम्मेवारी सीधे सुभानी साहब की है, उन्हीं को देखना है आ करके हमेशा। तो हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि सब चीज को करिए। और एक चीज हम कहेंगे कि जो कोरोना का दौर आया, अब उससे बिहार में तो हर प्रकार से उसके लिए उपाय किया गया है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण भी हो रहा है और लोगों की जांच भी की जाती है। ये सब हम लोग कर रहे हैं। अब संख्या प्रभावित लोगों की बहुत कम हो गई। पहला फेज गया, दूसरा फेज अब बहुत नीचे चला गया है। अब एक लेकिन देश भर में और दुनिया भर में खतरा है तीसरे फेज के बारे में।
तो भाई हम तो सबसे यही कहेंगे कि सतर्क रहिए। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए, मास्क भी बहुत कम देख रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि अभी बहुत लोग लगाए हैं मास्क और बहुत लोगों का नहीं है, तो हम तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को प्रेरित करिए। पिछली बार भी पहला फेज भी बहुत नीचे चला गया, उसके बाद दूसरा फेज आ गया, कितने बड़े पैमाने पर हुआ, और देश में तो अभी भी ज्यादा है और बिहार में बहुत कम है। तो हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहना, डर है कि तीसरा फेज आ सकता है। इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखने का, मास्क लगाने का, हाथ वगैरह को साफ रखने का, ये जो गाइडलाइन है शुरू से, इसका जरूर पालन करिएगा। और पुलिस बल को हम कहीं भी देखते हैं, सब जगह हम देखते हैं कि वो बिल्कुल इन सब चीजों का पालन करते रहते हैं। अब हम आए थे एक रोज और, करीब करीब हो गया हमारा वो 1 महीना के करीब, तो हम चले थे और नालंदा में भी काफी हुआ था। अब उसके बाद जो हमने देखा, रास्ते से हम बाई रोड आए थे जानबूझ करके देखने का, तो हम देखे कि मास्क बहुत कम लोग पहने। आज भी देखे मास्क बहुत कम लोग पहने हैं। अब यहां पर डीएम एसपी सब लोग मौजूद हैं। हम सबको कहेंगे कि भाई इन सब चीजों को देखिए और लोगों को प्रेरित करिए, और टीकाकरण तो बिल्कुल करवा ही दीजिए। उसके लिए सारा का सारा प्रबंध है 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का। और जांच भी, हम तो प्रतिदिन रिपोर्ट देखते हैं, अगर निकलता है हर किस जिले में किस दिन निकला, तो कहां निकला, ये पता चलता ही है कि कहां निकला पॉजिटिव आया, बहुत कम होता है। अब अभी जो फ्लड का समय आया, उसी समय हमने गाइडलाइन किया था कि जो लोग भी उनको निकालिएगा, उनका टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। तो अभी हम अनेक जगहों पर गए, हर जगह टेस्ट होता है और उसके बाद टीकाकरण भी करा दिया जाता है। तो मुझे यह देख करके, हम दर्जनों जगह पर गए, मुझे खुशी हुई कि एक आदमी का भी जो जांच किया गया पॉजिटिव नहीं था, सबका निगेटिव, यानी सब लोग ठीक ठाक थे। लेकिन उसके बाद भी हर जिले में होता है, तो किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन 3, किसी दिन 5 एक जिले में निकलता है, कई दिन 0 निकलता है। तो सारे डीएम को और एसपी को ये जिम्मेवारी दी गई है, और कल से 25 तारीख के बाद से, आज से सब चीजों को खोल दिया गया, सब तरह की सुविधा दी गई है। लेकिन साथ साथ यही गाइडलाइन जारी किया गया कि इसको देखिए, और सब जिले में जिलाधिकारियों को, डीएम को अधिकार दिया गया है कि एक एक चीज को देखिए। अगर कहीं भी तुरंत कुछ दिखाई पड़ जाए तो तत्काल उस इलाके के सुरक्षा के लिए सारा प्रबंध कर दीजिए, उसकी घेराबंदी के लिए, और लोगों को समझा दीजिए। तो ये काम करना चाहिए, और हम सब लोगों से यही कहेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह है। आज का तो बहुत दिनों के बाद, ये तो चुनाव वगैरह हुआ था तो उस समय बहुत लोगों को देखने का मौका मिलता था मीटिंग में, लेकिन आज तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों को, बहुत लोगों को एक साथ यहां देखने का मौका मिला है। तो हम सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि सचेत रहिएगा। तीसरा राउंड आने का खतरा है, नहीं आवे इससे खुशी की तो कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा। और जो 3 चीजें कही जाती हैं, मास्क जरूर लगाइएगा, दूरी जरूर रखिएगा, और हाथ वगैरह को हमेशा साफ करके रखिएगा। तो ये सब काम किए रहिएगा, आपको फायदा देगा। और हम लोगों की तरफ से 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों का बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। 2 राउंड टीकाकरण हो जाएगा, बहुत हद तक वो सेफ हो जाते हैं। तो ये सब हम लोगों को करना है, लेकिन निरंतर जो हमने कहा, जांच करना। तो आप समझ लीजिए, पहला फेज में जितना जांच होता था, उसकी तुलना में अब ज्यादा जांच करा रहे हैं। और अब जब बहुत कम हो गया है, तब भी जांच 1.5 लाख हमने तो कह दिया है डिपार्टमेंट को कि प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा जांच कराना। तो हर तरह से ये करना है,
तो हम सब लोगों को आज आप लोगों की ट्रेनिंग हो गई। आप लोगों को भी इस बात पर ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपकी जिम्मेवारी तत्काल आपकी पोस्टिंग होने वाली है। अलग अलग जगहों पर आप जाइएगा, एक एक चीज को ध्यान रखना है। और आप जो नई पीढ़ी के लोग हैं और जो महिलाएं हैं, ये सब इन चीजों पर ध्यान रखेंगी तो अपनी भी रक्षा करेंगी और दूसरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसलिए यही मेरा एक आप सब लोगों से अपील था। और यहाँ पर जो 4000 पुलिस बल की भी ट्रेनिंग होनी है, 2000 महिलाओं की, 2000 पुरुषों की। अब उसका काम अभी हमने बताया है पुलिस महानिदेशक महोदय ने कि अब बहुत जल्दी हम लोग एक पक्ष की शुरुआत करने वाले हैं और इसके बारे में सारा सब कुछ हो गया है, उसका भी काम करेंगे और आप लोगों का कार्यक्रम खत्म होगा। लेकिन हम एक बार तो एक चक्कर हम लगा के ही जाएंगे, क्योंकि जब तक हम चक्कर कहाँ कितना काम हो रहा है ये नहीं देखेंगे तो हमको संतोष नहीं होगा। इसलिए अब आप इसको खत्म करिएगा कार्यक्रम, उसके बाद हम तो चक्कर लगा करके ही लौट करके हम यहाँ से जाएंगे और दूसरे कार्यक्रम। तो आज आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को ट्रेन किया है और जो सुन रहे थे, देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और जो प्रशिक्षित हुए हैं उनको विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। आप खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, यही मेरी कामना है। और खुद को भी आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाइए और पूरे राज्य को भी आगे बढ़ाइए। यही आप सबसे अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस भव्य दीक्षांत परेड के विसर्जन का आदेश प्राप्त करने हेतु परेड कमांडर सुधा कुमारी सधे हुए कदमों से मंच की ओर अग्रसर। श्रीमान, दीक्षांत परेड की कार्यवाही संपन्न हुई। आगे का आदेश। Red to IC, take charge.
अब यह प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक बिहार पुलिस अकादमी से विधि पूर्वक विदा ले रहे हैं। तेज गति से मार्च करते हुए ये वीर किले के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने अंतिम पग को पार करेंगे। आज यह प्रशिक्षु अकादमी की यादों को अपने मन में संजोए हुए पूरे गर्व के साथ इस अकादमी से विदा ले रहे हैं। आज यह लिया हुआ शपथ आजीवन याद रहेगा। जीवन के प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक दुर्गम मोड़ पर हमें सशक्त बनाएगा और जागृत रखेगा अपने कर्तव्यों के प्रति। आज के इस ऐतिहासिक दीक्षांत परेड का साक्षी बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद हमारे अकादमी के प्रशिक्षुओं के द्वारा कुछ बेहतरीन प्रदर्शन होने जा रहे हैं। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया शांति से बैठे रहें। मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया हमारे प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन के लिए जगह छोड़ दें।